चोरियां डाके मारन दे और की करन दे। ते हफ्ता ही हो गया भूखे मरन दे हैं। ये तो हम भूखे रहना पड़ेगा या तो हमें मांग के खाना पड़ेगा। लॉकडाउन के गरीब अवाम पर असरात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्मार खान यासर और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पंजाब हुकूमत ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। लाहौर में हर जगह पे मजदूर हर चौक के अंदर बैठे नज़र आ रहे हैं, जिनके काम करने के लिए कोई भी उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ चुबुर्जी चौक के पास कुछ मजदूर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो छुट्टी को किस नज़र से देख रहे हैं और उन पर इस छुट्टी की वजह से किस किस्म के हालात गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। क्या काम करते हैं आप? रगड़ाई का। तो आज आप यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। क्या आप सबको आज काम नहीं मिला? नहीं मिला, हम सुबह 7 बजे के यहाँ हैं, अभी तो कोई काम नहीं मिला। मेरे ख्याल में आज ऐसे लग रहा है जैसे लॉकडाउन हो गया, लेकिन मैंने ये सुना है कि ऐलान हो गया कि कल लॉकडाउन हो जाएगा। अगर कल लॉकडाउन हो गया तो हमारे जो बच्चे हैं वो उसका क्या बनेगा? अगर ये लॉकडाउन आगे चलता है 15-20 दिन के लिए, तो आपके घर में क्या इतना राशन मौजूद है कि वो 15-20 दिन आप अपने बच्चों का पेट भर सकें? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रोज़ाना हम कमा के ले जाते हैं वही हम खा सकते हैं और अगले दिन कमा के फिर ले जाते हैं वही हम खाते हैं और हमारा कोई वसीला नहीं है। अजी, ये हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे मजदूरी के लिए सुबह से मौजूद हैं, लेकिन इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये इस लॉकडाउन को और आइंदा आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन होगा उसके बारे में क्या सोचते हैं। जी, सबसे पहले हमारी हुकूमत जो सी है ना, इन गरीबों के बारे में सोचे जिनका बेरोजगारी हो गई है, खाने को घर में कुछ चीज़ नहीं है। टाइल का काम करता हूँ। टाइल का काम करते हैं? हाँ, आप भी सुबह से यहीं बैठे? जी बिल्कुल, सुबह 7:30 से इधर आए। तो कोई भी लेने के लिए नहीं आया मजदूरी के लिए? आप अभी तक तो कोई नहीं आया। तो आपने दोपहर का खाना खाया? दोपहर का इधर एक आदमी आया था, चावल दे के गया था, वो खाए थे हमने। सबको चावल दिए थे? हाँ, उन्होंने चावल दिए थे सबको। तो अगर हुकूमत ऐलान कर देती है लॉकडाउन का, तो आपकी क्या सोच है उस बारे में? उसमें यही है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, हम रेंट पे दे रहते हैं, किराए पे बिजली के बिल आए हुए हैं वो भी देने हैं, तो हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है कि हम वो दे सकें। तो हुकूमत से यही अपील है कि अगर लॉकडाउन करना है तो फिर पहले गरीबों के बारे में कुछ सोचें, हमारे राशन के बारे में सोचें, बिलों के बारे में सोचें, कि वो बच्चों के दूध के बारे में सोचें, उसके बाद वो चाहे लॉकडाउन करना है तो। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक रिक्शे वाले, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका आज के दिन कारोबार कैसा चल रहा है। सर जी, सुबह तो लैके शाम तक अजे कोई 200-300 ही नहीं बनया, सवारी है ही कोई नहीं। भाईजान, असी ते हफ्ता ही हो गया भुखे मरन दे हैं, ना तो साड़ी दिहाड़ियां दित्तियां जा रही हैं ना साडा घर चल रहा। ये समझो कि दाता साहब भी बंद कर दिता जिथों बंदा लंगर लिया के खा लवे। ऐलान कर देने के लॉकडाउन करना है, फिर तुसी की करोगे? फिर असी की करना जी, साढ़े को होर रोजगार ही कोई नहीं हैगा जिहड़ा असी होर कर सकीए। हाँ जी, करोगे? चोरियां डाके मारन दे और की करन दे। तुसी की करदे हो? मैं मजदूरी कर रहा जी। मजदूरी मिली है अज तुहानू? सानू कोई नहीं मिली, कितने दिन ही हो गए वेले बैठे नू जी। ਅੱਜ ਕੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ 1000-1200 ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਖੈਰ ਨਾਲ 700 800 600 ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ यानी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ एहतियात करनी चाहिए है। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਣੇ, ਭੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਭੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 11 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਰ, 10 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। यानी नवाज शरीफ की हुकूमत भी चंगी सी माशाल्लाह जी। मैं कहना अच्छा रोजगार सी, दुनिया अपने सुकून च रोजी कमा रही सी, खुशहाल। लेकिन मीडिया कहता है, इमरान खान कहता है, सारी हुकूमत कहती है वो चोर है। कौन? नवाज शरीफ चोर? नहीं चोर होंगे ना तो गल हैगी है, करोड़ा अरबां रुपया का कारोबार या करोड़ा अरबां रुपया का बिजनेस जिहड़ा हो रहा है ये नहीं सी होना। हुण देखो है की हो रहा है। यानी नवाज शरीफ ईमानदार सीगा, आवाम खुश सी होंदे। भाईजान भावें बेईमान होण, लेकिन तुहानूं तो रोटी दे रहे ना। गल हैगी कि मैं यानी खाता है तो लगाता भी है, खाता तो लगाता भी है भाईजान। बस गल हैगी है, बिल्कुल सही गल है कि गल हैगी कि जी असीं तुहानूं दस्सिया कि भट्टो दे दौर दी हुकूमत देखी है। ज़िया ने भट्टो साहब नूं मतलब सजाए मौत हुई है, उस तो बाद फिर कदे नहीं किन्ने बादशाह आए ने, लेकिन यह टाइम कदी नहीं देखा जी। 50 साल दे विच मेरी 45 साल उम्र है ते मैं मतलब नहीं देखा कि ऐसा दौर आया होवे कि किसी ने दादा साहब नूं बंद कर दिता होवे। सिर्फ तुहानूं दस्सिया गया सिर्फ मैशियत हैगी है कि सिर्फ पैसा इकट्ठा कर। हुकूमत जो एक मालक घर का सरबराह ही नहीं सही होएगा तो घर नहीं चलेगा।
जी नाज़रीन, ये एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत कह रही है मार्केटें बंद, मस्जिदें बंद, मज़ारात बंद, मदारस बंद, तालीमी इदारे बंद और अब लॉकडाउन भी, कि आम शहरी इस फैसले को किस नज़र से देखता है? शहरी तो बहुत परेशान है, हम भी परेशान है। क्यों परेशान है? ये आपकी एहतियात के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। नहीं वो ठीक है, कौमी लेवल पे तो ठीक है, लेकिन वो उनके बिजनेस वगैरह ये सिस्टम बड़ा डाउन है, मुल्क गरीब है बहुत ज़्यादा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, 10 दिन भी नहीं बर्दाश्त कर। तो क्या अगर 4, 5, 7 लाख लोग मर जाएं तो फिर बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं वो बात मैं नहीं कर रहा, बर्दाश्त जो है वो इनका बिजनेस नहीं है, वे भूखे मर जाएंगे, भूखे ज़्यादा मरेंगे। हमारे साथ यहाँ कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, उसकी वजह से बेरोजगार एक मजदूर भी मौजूद हैं। क्या करते हैं बाबा जी आप? साइकिल तो सौदा बेचना। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਫਿਊ ਲਵਾਂ, ਕੈਲਫਿਊ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा यार, सबसे ज़रूरी ये है, बेशक गवर्नमेंट हमारे लिए बड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है हमारे इलाकों में मेडिकल कैंप लगवाए जाएं ताकि जहां पे कोरोना चेक हो, इसके टेस्ट किए जाएं कि क्या ऐसा कोई पेशेंट तो नहीं। और दूसरा, मेडिकल स्टोर्स पे इधर उधर कहीं से भी हमें मास्क नहीं मिल रहे, हमें ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जो पुअर इलाके। यहाँ इलाके के डॉक्टर हैं तो आपने फ्री कैंप का आगाज़ किया? नहीं, हमारी तो कोरोना की कोई फैसिलिटी नहीं है, हम कैसे करेंगे जब गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई अद्वियात नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। बहरहाल हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ये पुअर इलाकों के लिए कि हमें इधर टेस्ट की सहूलत दी जाए, हमें हर बंदे के लिए। किट्स तो नहीं है ना, हर जगह पे किट्स तो नहीं है इतनी हुकूमत के पास कि वो हर जगह पे ना हो, लेकिन कम से कम जो पुअर इलाके हैं, हमारा इलाका बी कैटेगरी में, गरीब लोग हैं, गरीब तबका बेचारा, ठीक है, इधर किसी के पास इतनी फैसिलिटी वक़्त नहीं कि अपना जाके मेडिकल टेस्ट करवाएं। मेडिकल टेस्ट और कम से कम छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हमारे इलाके में ज़रूर प्रोवाइड की जाए। बेटा क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद अली है। और क्या करते हैं आप? मैं वर्कशॉप में डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं। ये खाना कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये उधर बांट रहे थे और इसीलिए उन्होंने हमें दे दिया। नहीं तो आज काम पे क्यों नहीं गए आप? काम पे सरकार ने कोरोना वायरस के लिए छुट्टियां दे दी हैं, इसीलिए हम काम पे नहीं गए। कितनी मजदूरी मिलती है आपको एक दिन काम करने की? एक दिन काम करने की 200 रुपया। तो जब तक ये काम बंद रहेगा वायरस की वजह से, तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? हम खाना कहाँ से खाएंगे? ये तो हम भूखे रहना पड़ेगा या तो हमें मांग के खाना पड़ेगा। ये अभी मांग के लेके आ रहे हैं आप? यस। कहाँ से? ये इधर ही रोड पे लेके आए हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर देते हैं कि 1 महीने की आगे छुट्टी रहेगी पूरी, तो फिर आप ये खाना कब तक मांगेंगे और कहाँ से मांग के लाएंगे, कैसे खाएंगे? हम या नहीं तो मांग के खा लेंगे या नहीं तो सरकार को। बेटा आप भी काम करते हो? हाँ। किस चीज़ का काम करते हो? वर्कशॉप में। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? 150। आपको 150 मिलती है? आप क्या करते हो बेटा? काम। आप किस चीज़ का काम करते हो? कार का। घर में काम करते हो? तो आजकल आपको भी छुट्टियां हैं, तो अगर छुट्टियां कर देती है सरकार के, महीने की छुट्टी है, तो आपको मजदूरी मिलेगी फिर? नहीं, हमें मांग के खाना पड़ेगा या नहीं तो सरकार को कहना चाहिए हमारे लिए राशन घर पे भिजवाया जाए। जी नाज़रीन, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, 2 बच्चे, 200 रुपया दिहाड़ी है और इस बच्चे की 150 रुपया दिहाड़ी है, और कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी है, इसलिए जो है हम खाना नहीं खा सकते, ये मांग के खाना ला रहे हैं और खा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि या तो छुट्टियां ना करे, अगर करनी ज़रूरी है वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, तो फिर कम से कम इन जैसे गरीब बच्चों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए, इनको कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए, इनके घरों में राशन पहुँचाना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो है वो भूखे ना सो सकें। बहुत शुक्रिया।